TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. तुम्हारे पास मम्मी का नंबर था पर चाचा जी का नंबर नहीं है। अब मुझे साफ साफ बताओ कि चल क्या रहा है। जब मैंने तुमसे कहा था कि कमरे में रहो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समझ नहीं आता क्या? ये गन तुमने अपने पास शौक के लिए रखी है, नहीं ना? तो सच बताओ विवान। मीरा जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी विवान। अरे दूर हटो। दीदी मैंने सच में कुछ नहीं किया। दीदी बता मुझे, शांत हो जा। तू इधर खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? क्या हुआ? तू जाता कि जुत्ती मारू एक। ये चलो। हेलो, विवान घर पे है? नहीं पुत्र। घर पे ना फोन मिल रहा, कैसे कॉल करूं, कैसे इशारा तो करूं क्या? मम्मी जी, मीरा मुझे छोड़। नहीं, मैं आपको अकेले छोड़ के जाऊंगा। मीरा, मीरा, मीरा। मैं तुम्हारे दर्द बांटने की नहीं बांटा तुमने दर्द। ये मैं कोर्ट में देखूंगा। मुझे तो मेरी सजा मिल गई है, बट अब मीरा को उसकी सजा मिलेगी नहीं। वैसे तो सब कुछ खत्म हो चुका है, पर कल आखिरी मोहर भी लग जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि सारा दोष मेरी मीरा के ऊपर क्यों आता है। बेचारी हमेशा अच्छा करने जाती है, लेकिन फिर भी सबसे बुरी बन जाती है। उसके कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है? ऐसे कैसे विवान ने मीरा को हॉस्पिटल से निकाल दिया, जबकि इस वक्त अमाया को मीरा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। भाभी बुरा मत मानना, एक बात कहूं, इस बार गलती ना मीरा की ही है। उसे विवान की बात को सुन लेनी चाहिए थी। पैसे देके बात वही की वही खत्म हो जाती। अब विवान की भी तो गलती नहीं है। बेचारा जिसकी माँ मर गई हो, जिसकी बहन की ये हालत हो गई हो, उसका दिमाग तो खराब होगा ही ना। उस बेचारी को कुछ पता नहीं था। भाई साहब अगर नहीं पता था तो घर में चुपचाप बैठ जाती। खैर अब जो हो गया उसे उल्टा तो नहीं सकते, पर किसी ना किसी पे ये दोष तो जरूर जाएगा। मुझ पे। है ना? मेरा पुत्र, ये सब क्या हो रहा है? मेरा पुत्र दस ना। तो मिस्टर विवान, क्या सोचा है आप दोनों ने? मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। योर ऑनर, मुझे डिवोर्स चाहिए और यही मेरा आखिरी फैसला है। फैसला सुनाने का काम मेरा है। आप दोनों को अगर अलग भी होना है तो भी आपको 6 महीने तक एक साथ रहना पड़ेगा। योर ऑनर, मैं इस लड़की के साथ 6 महीने तो क्या 1 मिनट भी और नहीं रह सकता। जिस रिश्ते को मम्मी जी ने लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया था, मैं उसे कभी मरने नहीं दूंगी। तुम मम्मी जी की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करोगे और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए के रिश्ते को जिंदा रखूंगी। बहुत खुश होना था, बहुत खुश हो कि कोर्ट ने थोड़ा और वक्त दे दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम इस दौरान कोई नई चाल चल पाओगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है मीरा। इन 6 महीनों में मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जीने से ज्यादा मरना पसंद करोगी। देखते हैं इन 6 महीनों में किसकी गलतफहमी दूर होती है और किसके इरादे बदलते हैं।
मर गई फिर भी दोनों एक कमरे में कैसे हैं? कैसे तलाक नहीं हुआ? कैसे? जब तक तार तार ना कर दूं इस रिश्ते को, चैन की सांस नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। जैसे जैसे इंसान की परत खुलती है उसकी असलियत सामने आ जाती है। मेरी माँ को मार दिया ताकि पीछे से सारी प्रॉपर्टी आप लोग रख सको। अरे जब बेटी इतनी गलत हो सकती है तो फैमिली इतनी सही कैसे हो सकती है? अपनी बेटी को जरिया बना रखा है अपनी अय्याशियों के लिए। बस लांछन तूने हमारी बेटी पर लगाई थी ना एक दिन, वो पलट के तेरे मुंह पर लगी है। तू कहलाएगी रखेल। हिम्मत होने दो साहिल, माँ का फर्ज निभाया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, तो तुम मुंह कैसे मोड़ सकते हो? वेदिका जी, ये पहली बार नहीं जब आपने मुझसे झूठ कहा है वेदिका जी। मैंने शादी अपनी मर्जी से की है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कोई वजह है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रही वो छोरी जिसने हमारे घर में घुस के मेरे पे हाथ उठाया। लेके चले यहाँ थाने। आप लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है, आप लोग थाने चलिए। रुके। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग निर्दोष हैं। गलती इस आदमी की है, इसको अरेस्ट करिए। मैं महक को एशियन गेम्स के लिए स्पॉन्सर कर रही हूँ। तुम्हें पता है मॉम का फोन आया था और कट गया। मैंने दोबारा उन्हें फोन किया तो उनसे बात हुई। पता उन्होंने क्या बोला? क्या? डॉक्टर सीमा को होश आ गया और डॉक्टर सीमा अंदर हम दोनों का वेट कर रही हैं। सारी बात हम दोनों के सामने करेंगी। सो लेट्स गो। प्रूफ करके बताओ कि अब तुम्हारे दिल में अभी के लिए कोई जगह नहीं है, वरना इस बार अपने सामने तुम्हें जलील किया है, नेक्स्ट टाइम ना पूरी दुनिया के सामने जलील करूंगी तुम्हें। ये प्रोजेक्ट ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जाओ और बकरीद पे जाकर इमामत करो घर जवाई बनकर। दोस्ती की हर हद पार कर रहे हो। नहीं चाहिए तुम्हारी पार्टनरशिप हमें, और हमें अपना पूरा पैसा वापस चाहिए। 1 करोड़ रुपए जो तुमने अपनी बेगम की मेहर की अदगाई के लिए हमसे लिया था। हम जानते हैं तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। हर बात हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते ज़ारा। दाल में कुछ काला है रीमा, पता करना पड़ेगा।